तो सीधा ये लग रहा है कि उनको इस समय प्रधानमंत्री को, सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग में कम से कम रहते। चलो हमको नहीं बुलाया, हमारी पार्टी को, छोटी पार्टी है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। कहते हैं जैसे को तैसा। जी हाँ दोस्तों, सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने ऐसा ही कुछ किया है। उन्होंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तब मनमोहन सिंह के टाइम पे भी ऐसा एक हमला हुआ था, जहां पर उन्होंने अलग अलग सवाल किए थे कि इनको पैसा कहां से मिल रहा, आतंकवादियों को, आतंकवादी अंदर भारत के अंदर घुस कैसे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पहलगाम में हुए हमले को लेकर के कटाक्ष किया है एनडीए गवर्नमेंट पर। आखिर उन्होंने कहा कि ऐसी इतनी बड़ी चूक क्यों हो जाती है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो सरकार से ऐसे ऐसे सवाल करते थे, ऐसे तीखे सवाल करते थे कि इनको इस्तीफा देना चाहिए अगर ये नहीं देश संभाल पा रहे हैं। और इनकी जो बड़ी बड़ी एजेंसियां है, रॉ, ये सब क्या कर रही है, आर्मी का जो फ्रंटियर है वो क्या कर रही है, और ये इतना बड़ा चूक कैसे हुआ, इन सब के बारे में दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। इसको लेकर के जो इसका सोशल मीडिया में, राजनीति में सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, ये बहुत आपत्तिजनक है। मोदी जी उस समय बाहर थे, पुलवामा जिस समय हो रहा था उस समय वो शूटिंग में व्यस्त थे, इस बार वो बाहर थे। चलो ठीक है, बाहर से आ गए। तो बाहर से जब लौट कर आए तो पहली बात तो उनको लगता है कि उनको कश्मीर जाना चाहिए, तो मणिपुर भी नहीं जाते, कश्मीर भी नहीं जाते। 24 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग में कम से कम रहते। चलो हमको नहीं बुलाया, हमारी पार्टी को, छोटी पार्टी है, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वहां रहते। लेकिन चले आए यहाँ मधुबनी में पूर्व कार्यक्रम के लिए। तो सीधा ये लग रहा है कि उनको इस समय प्रधानमंत्री को, सरकार को, तो सबसे पहले शासन की चिंता होनी चाहिए, सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए आम नागरिकों की। तो ये पूरे इस मामले में कंप्लीट शासन की जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और हमेशा सिर्फ चुनाव चुनाव चुनाव। बिहार में चुनाव होना है और चुनाव के लिए हाँ जो चले आए, ये हमें लगता है कि बिहार के आम लोगों को भी ठीक नहीं लगा, पूरे देश में ये सवाल ठीक नहीं लगा। तो हम तो यही सोचे चाहेंगे कि अभी भी वक्त है, देश सवाल पूछ रहा है, वो सवालों का जवाब मिलना चाहिए। सवाल पूछने वालों को अभी नेहा सिंह राठौर, उनके ऊपर FIR होना है। अभी अभी पता चला कि लखनऊ विश्वविद्यालय में माधुरी काकोटी जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं, और उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है। क्योंकि सवाल पूछने वाले हैं देश के, कोई कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, कोई प्रोफेसर हैं, कोई लीडर है, तो उनको दंडित ना करें। लोग बहुत संयम के साथ बहुत ही सही सवाल पूछ रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि पूरे हम चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, आतंकवाद का खात्मा हो। अभी तक तो सरकार ने जब भी दावा किया वो कोई भी दावा सही नहीं साबित किया। नोटबंदी के समय कहा गया कि नोटबंदी से हमने आतंकवाद की कमी की, और 2016 के नवंबर में नोटबंदी होती है, उसके तुरंत बाद उसी साल के अंत से फिर आतंकवाद की घटना। उसके बाद पुलवामा हो जाता है। पुलवामा हो गया तो आपने कहा कि कश्मीर का राज्य का हमने दर्जा खत्म कर दिया, अब आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। तो अब पहलगाम हो गया है। तो जो भी आप दावा करते हैं कि आतंकवाद हम ऐसे खत्म कर रहे हैं, वैसे खत्म कर रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हो रहा है। और अभी हमने देखा कि पीयूष गोयल का एक पूरा बयान सुन रहे थे, वो देश की जनता में कह रहे हैं कि देश की जनता में राष्ट्रवाद में खोट है, देशभक्ति में खोट है। और जब तक देशभक्ति और राष्ट्रवाद को हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग परम धर्म नहीं मान लेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। आप बताइए कि हमला हुआ तो आज भी देश के लिए बहुत बड़ा धमाका। तो पूरे देश ने एक स्वर से इस आतंकी घटना की कड़ी भर्त्सना की। सबसे पहले और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कश्मीर में सड़क पर बाहर आकर के लोगों ने इसका विरोध किया।
कश्मीर विधानसभा का, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पूरी सुरक्षा के मीटिंग से बाहर रखा गया, ऑल पार्टी मीटिंग से भी बाहर, इस प्रदेश की विधानसभा ने विशेष सत्र बुलाकर इसका पुरजोर विरोध किया। चल रहा है तो पूरे देश में हमें लगता है कि विरोध तो एक जगह पर है, लेकिन विरोध के साथ साथ सरकार से सवाल भी है, और ये सवाल भी कोई नए सवाल नहीं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से आतंकवाद के मामले में जो सवाल पूछा करते थे, वही सारे सवाल आज भी पूरे देश के सामने मोबाइल, उन्हीं सवालों का जवाब आज भी देश पूछ रहा। मोदी जी का पहला सवाल ये होता था कि आखिर ये आतंकवादी घुसते कैसे, कहां से घुसते हैं, जबकि पूरे देश की सीमा केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। ये सवाल आज भी है कि आतंकवादी घुसते कहां से हैं। दूसरा उनका सवाल था कि आतंकवादी को पैसे कहां से मिलते हैं। तो अभी देख रहे थे कि एनआईए की एक जांच की रिपोर्ट आई हुई है। ये गुजरात के मुंद्रा पोर्ट जो अदानी के पास है, उस पोर्ट में करीब 3000 किलो ड्रग्स पकड़े गए थे, कितने 22,000 करोड़ रुपए का। और एनआईए का इसकी जांच रिपोर्ट है कि ये पैसा लश्कर तैयबा को मिला, और इस पे जो कस्टम्स ऑफिसर से जहां से एनआईए को सबसे ज्यादा जानकारी मिली, बहुत मिस्टीरियस तरीके से उनकी हत्या हो, जान चली गई। तो अगर मोदी जी ने उस समय ये सवाल दागा था कि पैसे कहां से आते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत जवाब एनआईए ने दिया है कि थोड़ा मुंद्रा पोर्ट, अदानी जी के पोर्ट में जो बार बार बीच में ही वहां ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, तो वो ड्रग और पैसे, इस पर थोड़ी नजर हो। उस समय वो पूछते थे कि भाई इनको सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है, और इस बार वही सवाल है कि आखिर 2000 जहां पर्यटक हैं, वो भी कश्मीर जैसा पूरा एक केंद्र शासित इलाका है, जहां सबसे ज्यादा शायद पूरे देश में पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप बीएसएफ, सीआरपी, आर्मी सबकी गिनती करें, तो सबसे सघन उपस्थिति सेना की, पैरामिलिट्री की, वो कश्मीर में है। जैसे शायद इस समय पाकिस्तान में भी होगा। तो सबसे सघन जहां सेना और पैरामिलिट्री की उपस्थिति है, जहां की पूरी कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास है, जहां का यूनिफाइड कमांड वो एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व में है, जहां अभी 7-8 अप्रैल को ही सुरक्षा का जांच करने के लिए अमित शाह गए थे। इस मीटिंग से वहां के मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया, और मीटिंग के बाद अमित शाह ने कहा था कि सब कुछ ठीक है यहाँ। तो वहां इतनी बड़ी घटना घटती है और कोई सुरक्षा नहीं। 19 तारीख को मोदी जी को जाना था एक पुल का उद्घाटन करने, और शायद सरकार के पास कोई सूचना रही होगी, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट की आशंका रही होगी कि मोदी जी के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। तो अगर सरकार के पास कोई ऐसी सूचना थी, सुरक्षा को लेकर के कोई संदेह था, तब तो और ज्यादा सवाल बनता है कि ऐसी स्थिति में जहां 2,000 लोग पर्यटक और उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं, इसको सुरक्षा में चूक क्या कहा जाए, सुरक्षा का कुछ था ही नहीं, कुछ हो उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो उसको आप चूक कहेंगे। यहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था नादारद है। ये बहुत बड़ा सवाल है, उसका कोई जवाब अभी तक ऑल पार्टी मीटिंग में भी जवाब नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग में तो हम लोगों को बुलाया तक नहीं किया, और बड़ा हमको सुन करके हैरानी हुई कि देश के सामने जब इतना बड़ा संकट है, तो वैसे में कह रहा है कि भाई कम से कम 5 एमपी वालों को बुलाएं, माले के पास सिर्फ 2 सांसद हैं, इनको बुलाएंगे।
1984 में तो 2 सांसद भाजपा के पास थे। ये सांसदों की संख्या देख करके ऑल पार्टी मीटिंग करना, इतने बड़े सवाल को लेकर के जहां देश की सुरक्षा, आम लोगों की जान, इसकी बात हो रही है, तो हमें तो लगा कि सरकार की गंभीरता में कमी है और अभी भी कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरा हम ये कह 2000 जहां लोग थे, कश्मीर जैसे प्रदेश में जहां आपके पास जानकारी है कि सुरक्षा एक बहुत नाजुक सवाल है, वहां कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं, और आप देश के 140 करोड़ लोग उनकी देशभक्ति और उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो पूरे सरकार से कोई जवाब तो मिल नहीं रहा और गलत जगह आप सवाल उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें पूरे देश में कश्मीरी जो छात्र जहां भी हैं, जो कश्मीरी आपके छोटे व्यापारी हैं, शॉल बेचने वाले और भी लोग हैं, फल बेचने वाले, उनके ऊपर जगह जगह रिपोर्ट आ रही है कि उनके खिलाफ खतरे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में कश्मीरी किसी नागरिक के ऊपर, या इस देश के जो प्रवासी मजदूर हैं, बंगाल के मजदूर हैं, जो मतला भाषी हैं या मुस्लिम हैं, देख रहा है कि गुजरात में उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है, उनके खिलाफ हिंसा बरपाने की कोशिश हो रही है। तो देश के माइग्रेंट वर्कर हैं, मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, कमजोर लोगों पर, कश्मीरी नागरिकों पर किसी तरह के उनके खिलाफ नफरत, उनके ऊपर हमले, ये देश को कमजोर करने वाले। तो किसी तरह का नफरत और हिंसा और विभाजन देश के अंदर अगर इस समय पैदा करने की कोशिश हो, ये सब देश को कमजोर करने वाली कार्रवाई है और इससे कोई आतंकवाद कम नहीं है। तो जैसा आपने देखा उन्होंने बहुत ही शालीनता से अपने बातों को रखा है और नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपना जो है कैसे करते थे और क्या दिखाते थे कि आतंकवादियों को कैसे आ रहा। उन्होंने नोटबंदी तक किया और उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी सवाल खड़ा किए थे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो वो ये जो फॉल्ट है वो नहीं सुधार पाए। आखिर इन सब के बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।